नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र, सहयोगी और मेंटर शैलेंद्र। सबसे पहले तो आपकी जो पीटी परीक्षा होने जा रही सिविल कोड कलर की, उसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपकी परीक्षा अच्छी हो। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, उसमें मैं थोड़ा आपका सहयोग करना चाहता हूँ। तो अभी मैं ये विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द का एक पीडीएफ आपके सामने लेकर आया हूँ। ये आपको राजधानी कोचिंग सेंटर के साइट पर भी उपलब्ध है, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसका जो कंसेप्ट है पहले वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि कैसे विलोम शब्द चुनते हैं। विपरीतार्थक शब्द या अपोजिट शब्द चुनने का जो फंडा है, जो ट्रिक है, वो क्या है। तो वो ट्रिक उसका ये है, आप ध्यान में रखिए। ट्रिक उसका ये है कि आप जो है ध्यान रखिए कि आप संज्ञा का विलोम संज्ञा ही चुनिएगा, विशेषण का विलोम कोई विशेषण शब्द ही हो सकता है, भाववाचक संज्ञा का विलोम डेफिनेटली कोई भाववाचक संज्ञा ही होगी। यहाँ तक देखना है कि विदेशज जो कोई शब्द आया होगा विदेशी भाषाओं से, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू से, तो उसका विलोम भी, विदेशज का विलोम भी विदेशज ही होगा। ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ऐसा नहीं है कि संस्कृत का शब्द है और उसका कोई नज़दीकी विलोम अगर उर्दू से दिया गया है तो वो विलोम हम चुनेंगे तो गलत होगा, या उर्दू का कोई शब्द है और उसका विलोम हम संस्कृत से या हिंदी के तद्भव से चुनेंगे तो वो डेफिनेटली गलत होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक अच्छे ग्रामर में, वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो लिखने वाले विद्वान का भूल होगी, क्योंकि वो इतने स्कॉलर पर्सन थे, अब नहीं है, और उनकी ग्रामर ख्यात है, हिंदी व्याकरण उनकी ख्यात है, उनसे वो भूल नहीं होगी। लेकिन वो किताब में लगातार वो भूल चलती आ रही। न्यू एडिशन को भी मैंने देखा है, वो भूल बनी की बनी हुई है। अब कैसे बनी हुई है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ये वो शब्द है वहाँ भय, वो शब्द है भय। तो भय का विलोम दिया गया है निर्भय। अब आप देखिए, भय है भाववाचक संज्ञा, भय है भाववाचक संज्ञा और निर्भय है विशेषण। तो भय का ये निर्भय विलोम अच्छी पुस्तक में दे दिया गया, इसलिए परीक्षक भी कभी कभी पूछते हैं, और प्रासनिक क्वेश्चन सेटर और विद्यार्थी भी अक्सर उत्तर देते आए हैं भय का विलोम निर्भय। लेकिन ये सच्ची बात ये है कि ये भय का जो विलोम है ये कभी भी निर्भय नहीं होगा। ये भय का विलोम केवल साहस होगा, क्योंकि यह भी भाववाचक संज्ञा है और यह भी भाववाचक संज्ञा है। तो यही मुख्य बात है कि आप विपरीतार्थक शब्द चुनते हुए, विलोम शब्द चुनते हुए यह ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक संज्ञा ही है, विशेषण का विलोम विशेषण ही चुनना है, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही चुनना है। और अगर संस्कृत के शब्द हैं तो उसका विलोम संस्कृत ही चुनना है, और उर्दू के शब्द हैं
तो उसका विलोम उर्दू से ही चुनना है। उसमें निश्चित रूप से वो विकल्प दिए रहेंगे और नज़दीकी विकल्प दिए रहेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। और कोई बात इसमें टीचर की बताने की नहीं है, इसमें यही बात है कि आप कितना कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन आप कहाँ से लेते हैं और कितना आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि वैसे कलेक्शन यहाँ मैं आपको उपलब्ध कराऊं जिसकी संभावना हो सकती है। तो अनुराग का विलोम है शुष्क, विराग। आर्द्र मतलब गीला, तो उसका विलोम है शुष्क। अब देखिए ये देखिए संस्कृत का शब्द आया, तो ये संस्कृत का ही शब्द आया। आर्द्र का विलोम सूखा हम नहीं बना सकते, गीला का जरूर सूखा बना सकते हैं। तो ये देखिए गीला, ये जो हमारा हिंदी का शब्द है तो उसके लिए सूखा लगा दिया, शुष्क से सूखा हुआ। लेकिन आर्द्र जो है संस्कृत है, तो शुष्क भी संस्कृत है। तो उसी तरह से अनुलोम संस्कृत है तो प्रतिलोम भी संस्कृत है, अनुरक्ति संस्कृत है तो विरक्ति भी संस्कृत है, आसक्त अनासक्त भी वही है, आभ्यंतर बाह्य भी वही है, उन्मूलन तो रोपण भी वही है। ये रोपण, ये र जो है ये दिखला रहा है, ये वर्ण जो है केवल संस्कृत शब्द में ही आता है। उदार का वो भी संस्कृत है, कृपण्य भी संस्कृत है। अब देखिए ये विदेशज शब्द आया जो हमारी भाषा में आया ईद, तो उसका विलोम भी विदेशज ही है, मुहर्रम। ये तत्सम है उत्कर्ष का अपकर्ष, उद्दात का अनुद्दात, उद्यमी का निरुद्यम। ये निरुद्यमी नहीं लिखिएगा कभी, इसको यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको निरुद्यमी नहीं लिखिएगा, उद्यमी का निरुद्यमी लिखिएगा तो ये गलत होगा। ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है ऑलरेडी, तो अब प्रत्यय लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये निरुद्यम ही राइट है। करुण का निष्ठुर, क्रूर का अक्रूर, क्रमण्य का अक्रमण्य, कोप का कृपा, चिरंतन का नश्वर, ज्योति का तम। देखिए उसी तरह से लगाया गया संस्कृत का। अमर का मर्त, आविर्भाव का तिरोभाव, आग्रह का अनाग्रह, एक और भी हो सकता है, दुराग्रह भी हो सकता है, आकीर्ण का विलिंग, आधार का आधेय या लंब हो सकता है, आद्य का अंत, उद्दत का विनित, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऊपरी का अधः, ऊपरी मतलब ऊपर का, अधः मतलब नीचे का, उग्र का सौम्य, एकत्र का विकीर्ण, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, गुरु का लघु, ग्राह्य का त्याज्य, गौरव का लाघव, गृहस्थ का सन्यासी, छूत का अछूत। तो इस तरह से ये आप देखते जाइए। अब क्रमण, हाँ कहाँ था, ऊपरी का आधा, उग्र का सौम, एकत्र का वृंद, कृष्ण का श्वेत, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, गुरु का लघु, ग्राह्य का त्याज, गौरव का लाघव, गृहस्थ का सन्यासी, छूत का अछूत, तामसिक का सात्विक, तमस्वृत्ति सत्ववृत्ति, ध्वंस का निर्माण, नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम भी ठीक है, निंद का वंदे, पाश्चात्य का पौर्वात्य, पौर्तस्य या प्राच्य भी लिख सकते हैं। इसका एक विकल्प हम इसका लिख सकते हैं प्राच्य, मतलब प्राच्य मतलब पूर्व का, पाश्चात्य मतलब पश्चिम का, बर्बर का सभ्य, रथ का विरत, लुप्त का व्यक्त, विपत्ति का संपत्ति, वक्र का सरल या ऋजु। तो वक्र का अच्छा विकल्प जो है वो ऋजु है। सुनाम का दुर्नाम, और अब देखिए सुदूर का सन्निकट, ये ज़्यादा अच्छा विकल्प है, सन्निकट।
श्री गणेश का इति श्री, शुरू करते हैं तो श्री गणेश, अंत करते हैं तो इति श्री। हास का रुदन, हरास का वृद्धि। हरास में यहाँ थोड़ा सा ये ऐसा लिखना है इसको, ये हाँ में ऐसे र लगता है हरास, वो री लगा दिया गया है। हरास का वृद्धि। शुष्क का आर्द्र भी लिख सकते हैं, सिक्त भी लिख सकते हैं। क्षुद्र का विराट विशाल महान हो गया। अब जो है नेक्स्ट, अब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो है वाक्य खंड होते हैं और उनके बदले एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये इसलिए होता है कि अब देखिए इस पर बात करते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो ये वाक्य खंड है और उसके लिए एक शब्द बनाए जाते हैं। तो ये बन गए, प्रचलित है। इससे क्या होता है कि लेखन को शॉर्ट करने के लिए, कम शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। इसलिए परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है, ताकि आप किसी बात की, किसी कोई फाइल की जब समरी बनाए तो समास से, संधि से, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से आप काम ले सकें और उसको छोटा कर सकें। संक्षेपण के लिए ये सब ज़रूरत होती है। कलर्कियल सेक्शन में या राइटिंग सेक्शन में जो भी लिखने का काम करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, उनको भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो देखिए, जिसके पार न देखा ही न जा सके वो है अपारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम है, और जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय है। जानने का इच्छुक, जानने की इच्छा, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जानने की इच्छा तो जिज्ञासा है, और जानने की इच्छा रखने वाला अगर होगा तो वो शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव है, जो भू को धारण करता है भूधर है, पहाड़। उसके बाद आप देखिए, जो मांस नहीं खाता, आमिष नहीं खाता, वो है निरामिष। जो कम बोलता है वो है अल्पभाषी, या उसके लिए एक शब्द और चलता है, वो शब्द है मितभाषी। कम बोलने वाला, उसके लिए एक और शब्द है मितभाषी। अल्पभाषी भी ठीक है, मितभाषी भी हम लिख सकते हैं। ये सा है, ये वाला सा है, मितभाषी। जो मुकदमा दायर करता है वो वादी या मुद्दई है। आशा से अधिक आशातीत है। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ है। लभ मतलब प्राप्त होना। आँखों के सामने प्रत्यक्ष है, आँखों के पीछे परोक्ष है। जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न है। घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ है। जो बिना वेतन का काम करता है वो अवैतनिक है। कहेंगे कौन मूर्ख है जो बिना वेतन का काम करता है? तो बहुत सारे पद होते हैं अवैतनिक। जैसे बहुत सारे लोग, अखबारों के संपादक वगैरह वगैरह अवैतनिक भी होते हैं। बहुत सारे एनजीओ के अध्यक्ष वगैरह वो भी अवैतनिक होते हैं। बहुत सारे पद अवैतनिक हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। जो पत्नी के साथ है वो सपत्निक है। पैर से लेकर मस्तक तक अपाद मस्तक है, इसको होना चाहिए आपाद मस्तक। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। आ उपसर्ग है, आपाद मस्तक। पूछने योग्य प्रष्टव्य है, सुनने योग्य श्रव्य है, आलोचना के योग्य आलोच्य है, नहीं खाने योग्य अखाद्य है, खाने योग्य खाद्य है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं।
पेट की आग को जठरानल कहते हैं, समुद्र की आग को बरवानल कहते हैं। जो मुकदमे का प्रतिवाद करता है, बचाव करता है, वो प्रतिवादी है। तो इस तरह से अब इसी तरह से आप विचार करेंगे और इन कलेक्शन पर, जो एक कलेक्शन है इसको तो ध्यान से पढ़ना ही है, और भी ऑथेंटिक जगह से जहाँ है वहाँ 2-4 रीडिंग अगर मार लेते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती है और बहुत कठिन नहीं है। कुछ कठिन भी पूछते हैं, जैसे जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, सब्यसाची, जिस स्त्री ने सूर्य भी न देखा हो, असूर्यम पश्या, जहाँ जाया ही न जा सके अगम में, जहाँ कठिनाई से जाया जा सके दुर्गम, जहाँ आसानी से जाया जा सके सुगम, जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जो प्राप्त ही न हो सके अलभ्य। तो इस तरह से अनेक वाक्यांश है और उनके लिए बहुत सारे जो है एक शब्द बने हुए हैं। तो एक बार कोई अच्छी पुस्तक से 2-4 रीडिंग मार लेंगे तो आपको सहूलियत होगी। और मैं समझता हूँ कि 2-3 प्रश्न इससे आने की संभावना रहती है। तो 2-4 रीडिंग मारने से ही आपका काम हो जाएगा। ये विलोम और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का, यहाँ कुछ नमूने के तौर पर और कुछ वैसी चीज़ें यहाँ डाली गई है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है अथवा जिसकी आने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट मिल रहा होगा कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए और किस तरह से सफलता। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत पढ़ना या पढ़ते रहना ही सफलता की गारंटी नहीं है। टेक्निकली पढ़ना, मेथोलॉजी को ध्यान में रखना, मेथड से पढ़ना, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। टूल्स की बहुत ज़रूरत होती है हर क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ कि आपका सहयोग हो रहा है। अगले वीडियो में मैं संधि समास की बात करूँगा, तो मोटे तौर पर जो संभावना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि आप अपने को कंफर्ट फील कर रहे होंगे। अब मेरा यह परिश्रम आपके लिए थोड़ा सा भी काम आ जाता है तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। बहुत धन्यवाद है आपका। आप पीटी पास करके आइए, फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए योजना बनाएंगे और माशाअल्लाह तैयारी करेंगे। ईश्वर चाहेंगे तो सफलता आएगी। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत धन्यवाद।